जी क्लास एक्सरसाइज 2.4 लॉगरिथम न्यू सिलेबस 2025। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ लॉज हैं। इन लॉज से हम क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इन लॉज की मदद से हम इजीली उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, लॉग ए एम एन। देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग ए एन एम एन। ठीक है, दरम्यान में प्लस आएगा। लॉ नंबर 2 है कोशेंट। कोशेंट लॉ या डिवीजन लॉ भी आप कह सकते हैं। तो लॉग ए एम ओवर एन, तो लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। जब भी टू नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो हम उसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ है, उसको कहते हैं पावर लॉ। पावर लॉ, ठीक है, पावर लॉ के मुताबिक जब भी लॉग ए एम, ये ऊपर इसके पावर है, तो पावर हम स्टार्ट में लिखेंगे लॉग ए एम। तो ये पावर हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, तो फोर्थ लॉ है लॉ नंबर 4, इसको कहते हैं बेस लॉ। बेस लॉ के मुताबिक जब भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, बेस लॉ। तो बेस कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आप कर लें, यहाँ पे एक्स कर लें, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ये जो नंबर है ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे लॉग, ये बेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। तो अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो ये लॉग, ये एक्स दोबारा जाके बेस बन जाएगा। ठीक है, ये बेस लॉ। ठीक है, एक और फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, वो लॉ तो नहीं है मगर वो फार्मूला कहते हैं इसको, ये यूज होगा बहुत ज्यादा। जब भी बेस और ये जो रिजल्ट है ये दोनों सेम होंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर यहाँ पे हो लॉग 3, यहाँ पे भी 3 हो, बेस भी 3 हो, और ये जो हमारा नंबर है, यहाँ पे जो पार्टिकुलर नंबर होगा तो ये 1 के इक्वल होगा। तो ये कुछ लॉज थे और फॉर्मूला थे, इसके जरिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। जी, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, कैलकुलेट। तो हमने विद द यूजिंग ऑफ लॉगरिथम लॉज एंड फार्मूलाज से इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे आएंगे, ये आ जाएगा लॉग 2, यहाँ पे देखें ये बेस सेम है और यहाँ 18 माइनस 9 लिखा हुआ है। तो मैंने लॉ में बताया था कि जब भी टू नंबर्स के दरमियान डिवीजन हो तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में होगा तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए सेंटर में माइनस है, 18 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो लॉग 2, 9 वन का 9 टू का, तो यहाँ पे 2। तो फार्मूले के मुताबिक जब भी बेस और ये पार्टिकुलर नंबर आता है जिसका रिजल्ट है ये दोनों सेम हो तो ये 1 के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर आ गया 1। इसी तरह पार्ट नंबर 2, लॉग 2, यहाँ पे प्लस है, इट मीन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 2 128, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128, लॉग 2, तो ये इसका ये है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो पावर हम स्टार में ले आएंगे, 2 लॉग 2, यहाँ पे भी 2, तो 7, और ये 1 के इक्वल होता है, तो आंसर आ गया हमारा 7। जी, हमें पता है कि जो फार्मूला होता है लॉग ए, ये 1 के इक्वल होता है, तो लॉग 2 2, ये 1 के इक्वल हो गया और 7 1 7। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3,
ठीक है, यहाँ पे 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। तो ये पावर स्टार्ट में दी हुई है, जैसे मैंने बताया था कि log a m n, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो पावर log के स्टार्ट में आ जाती है, log a m। इसी तरह अगर हमें ये सिचुएशन दी हुई हो तो हम पावर को रिवर्स भी कर सकते हैं, पावर दोबारा m के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे log 3 8 की पावर 1/3 माइनस log 3 18। ठीक है, log 3, ये 3 की पावर 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 है, और ऊपर भी 1/3 माइनस log 3 18। ये कटिंग हो गई, तो ये आ गया log 3 2। अब ये दोनों के दरमियान माइनस है, तो ये हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह log 3, तो ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 2/18 कटिंग हो गई, तो log 3 1/9। तो 9 हमारे पास है 3 की पावर 2। ठीक है, log 3, ठीक है, इसको ऊपर ले जाए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ले जाए, तो 3 की पावर -2 पावर स्टार में आ जाएगी, log 3 और 3 -2, log 3 और 3 ये 1 के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया जी, यहाँ पे आंसर आ गया जी -2। ठीक है, फार्मूला हम जानते हैं कि log a जब ये दो नंबर सेम हो तो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम है, तो ये 1 के इक्वल आ गया, तो -2 हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25। log, तो ये हम इसको पावर बना लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, 2 की पावर 2 प्लस log 25। यहाँ पे आ जाएगा log 2 to the 4 प्लस log 25। ठीक है, मैंने बताया था जब भी टू नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो हम उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, 4 इंटू 25। आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, log, ये बन गया 100, 25 4 जा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा log 10 स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बना लेंगे, 10 10 जा 100, 2 स्टार्ट में ले आए, 2 log 10। अब यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया हुआ, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 log 10, इसका करेक्टरिस्टिक्स है 1, और 10 को 0 में देखेंगे तो 0 0 0 0 आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 जी, ये आ गया 1/3 log 4। अच्छा, ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं कि ये 4 की पावर 3 है, प्लस 2 log 5, और ये 5 की पावर 2 है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1/3, इस पावर को स्टार्ट में ले आए, तो यहाँ आ जाएगा log 4 4 प्लस 2, इस पावर को भी स्टार्ट में ले आए, तो ये आ जाएगा log 5 5। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास log a, ये 1 के इक्वल होता है जब भी ये दोनों सेम। तो ये कटिंग हो गई, तो यहाँ पे आ गया log 4 4 प्लस 2 टू द 4 log 5 5। ठीक है, log 4 4 ये 1 आ गया, 1 प्लस 4, और ये भी log 5 5 1 आ गया, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 6, log 3 12 प्लस log 3.25। तो प्लस का साइन है, हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, log 3 12 मल्टीप्लाई बाय, हम इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 जा 24 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आ जाएगा log 3 3, और ये 1 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, log a 1 के इक्वल होता है।
तो इसका आंसर आ गया जी 1। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन अ सिंगल लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम लॉज के मुताबिक इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये 1/2 है, ये बन जाएगा 25 की पावर 1/2। ठीक है, पावर लॉ के मुताबिक log 3, तो ये भी इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, log 25 होता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, जो 5 की पावर 2 है और ऊपर एक और पावर है 1/2, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, log, ये कटिंग हो गई, 5 प्लस log 9। ठीक है, अब दोनों के सेंटर में प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमारा आंसर आ गया log 9 5 45। ये हो गया हमारा सिंगल लॉगरिथम। जी पार्ट नंबर 2, log 9 माइनस log 1/3। अच्छा, इन दोनों के सेंटर में नेगेटिव है, माइनस है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, log थर्ड फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है 1 2 3, थर्ड फ्रैक्शन और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा log 27। तो ये है सिंगल लॉगरिथम। जी, राइट इन अ सिंगल लॉगरिथम। तो ये जो पावर है, जो स्टार्ट में आ जाएगी log 5 b मल्टीप्लाई बाय, इसकी पावर भी आप स्टार्ट में ले आए, log a 5। ठीक है, लॉ के मुताबिक ये पावर लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे 2, अब हम यहाँ पे बेस चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log b ओवर, ये जो बेस वाला 5 है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 ओवर log 3। log 5 से log 5 काट दें, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा log b ओवर log, यहाँ पे a आएगा, log a। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 log, अब दोबारा हम बेस चेंज कर देंगे, ये a दोबारा जाके यहाँ पे बेस बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b, 6 log ab। इसी तरह पार्ट नंबर 4, राइट इन अ सिंगल लॉगरिथम, log पावर एक्स स्क्वायर, पावर इसके ऊपर आ जाएगी प्लस log 3y। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई। ये आ गया हमारा सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, जब भी प्लस का साइन होगा, हमने बात की थी कि जब भी टू लॉग के दरमियान प्लस होगा तो उसके जो रिजल्ट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई। राइट इन अ सिंगल लॉगरिथम, log 5x, तो ये पावर रिवर्स कर दें, x के ऊपर 4 आ जाएगा, माइनस log 5y प्लस log 5z। तो या ये नेगेटिव है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे log 5x 4 मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय y। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 5 x4 z ओवर y। तो ये हमारा सिंगल लॉगरिथम आ गया। ये क्वेश्चन है, ये नेचुरल लॉगरिथम इस्तेमाल हुआ है इसमें, मगर लॉ इसके ऊपर वही अप्लाई होंगे जो कॉमन लॉगरिथम के अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम log a की पावर 2 प्लस log b की पावर 3 माइनस log c की पावर 4। ठीक है, ये log ऐसे भी लिखा जाता है और इसको n और n ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो log ये आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब और यहाँ माइनस है तो डिवाइडेड बाय c4। ठीक है, लॉ के मुताबिक जब प्लस होगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा
और जब माइनस होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो log a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाय c4। जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड विद द यूज ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है विद द यूज ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मैंने बताया था कि जब भी ये डिवाइड हो रहे हो तो हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। जस्ट यहाँ पे माइनस का हम इजाफा करेंगे, ठीक है, ओनली। जी पार्ट नंबर 2, log 5, अच्छा इसके ऊपर अंडर रूट है, a की पावर 6, इसको हम लिख देते हैं 1/2। ठीक है, तो पावर स्टार में आ गई 1/2 log 5 8a6। अब 1/2, अब ये 2 नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे log 5 8 प्लस log a की पावर 6। तो 1/2 log 5, ये 2 की पावर 3 है, a 2 की पावर 3 होता है जी, प्लस log a की पावर 6। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये पावर को स्टार में ले आए, ये आ जाएगा 3 log 5 2 प्लस ये 6 पावर स्टार में आ जाएगी 3 log 5 a 5। ठीक है, तो पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log a 5 2 प्लस 6 log 5 a। अब हम इसको फर्दर, ये आ जाएगा जी 3/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 5 2 प्लस 6 log 5 a। तो ये आपका आंसर आ गया। पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 log 5 a। ये जो पावर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया जी 3/2 मल्टीप्लाई कर दे, 3/2 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 प्लस 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 3 log 5 a। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 3, यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे log a स्क्वायर b डिवाइड हो रहे हैं माइनस log c। जी यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें log a स्क्वायर प्लस log b माइनस log c। ठीक है, तो पावर स्टार में आ जाएगा 3 log a 2 log a प्लस log b माइनस log c। तो ये एक्सपेंड हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 4, ऊपर पावर है 1/9, स्टार में आ जाएगी log x y ओवर z। तो हम इसको लिखेंगे जी 1/9 log x y, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, माइनस log z। ठीक है, 1/9, अब ये फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log x प्लस log y माइनस log z। तो 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट। जी पार्ट नंबर 5, नेचुरल लॉगरिथम का क्वेश्चन है, तो log 16x क्यूब, तो ये ऊपर क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट को स्टार्ट में ले आए, 1/3 log 16x क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/3 log, इनको भी लहदा लहदा कर दे 16 और प्लस log x क्यूब।
1/3 log 16 प्लस, ये पावर स्टार्ट में ले तो ये आ जाएगा log x। तो 1/3 log 16 है था 2 की पावर 4 प्लस 3 log x। तो 1/3, तो ये पावर भी आप स्टार्ट में ले आए, तो ये बन जाएगा 4 log 2 प्लस 3 log x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा पावर को, ये 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4/3 log 2 प्लस 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 log x। ये कट हो गया तो ये बनेगा 4/3 log 2 प्लस log x। तो ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। 5 पावर है स्टार्ट में आ जाएगी पावर log 2 1 माइनस a ओवर b। ठीक है, लॉ के मुताबिक पावर को हम स्टार्ट में लिखते हैं 5, तो यहाँ पे आ जाएगा जी log 2, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 1 माइनस a माइनस log 2 b। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 5 log 2 1 माइनस a माइनस 5 log 2 b। तो ये आपकी एक्सपेंशन होगी जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x। इसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने हैं और x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे देखें log 2 प्लस log x। ठीक है, हमने लॉ पढ़ा था कि जब भी टू नंबर्स के दरमियान, log की टू टर्म्स के दरमियान प्लस होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखें log 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बेस गिवन नहीं है तो हम बेस लिख लेंगे 10। ठीक है, अगर बेस गिवन नहीं है तो कॉमन लॉगरिथम का जो बेस है वो 10 होता है, तो हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 10 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, यहाँ पे भी ऐसे ही है, लॉग की टू टर्म्स के दरमियान प्लस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 x मल्टीप्लाई बाय 8x इज इक्वल टू 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। 2 की पावर 5 32 इज इक्वल टू 8x। तो 8 इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा x, 8 1 जा 8 4 जा, ये 8x इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 3। 81 की पावर x और 243 की पावर x प्लस 2। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 81 होता है ये 3 की पावर 4 है। ठीक है, 4 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, और 243 जो है ये 3 की पावर 5 है, x प्लस 2। ये बिल्कुल ऐसे 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 1 2 3 4 5। अगर 81 को देखें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4x और 3 की पावर 3 और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 5x प्लस 5 टू द 10, 5x प्लस 5 टू द 10। ठीक है, अब ये देखें 3 की पावर 4x 3 की पावर 5x प्लस 10, बेस इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। हम पावर्स ले लेंगे तो 4x 5x को लेफ्ट साइड पे ले आए 10
तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो हमारा आंसर आ गया जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस दूसरी साइड पे चले जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 1/27 एक्स माइनस 6। अच्छा, या तो आप इस 27 को ऊपर ले जाएं, ठीक है, इसको फ्लिप कर लें तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर इसको नहीं करना तो हर नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है ना, तो इसको फ्लिप कर ले, ठीक है, इसकी पावर 1 है, फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो हर नंबर की पावर 1 ही होती है, तो जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये -1 हो जाएगी, ठीक है, पावर 1 है, जब ये हम उसको उल्टाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब ये दोनों बेस सेम है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 x, तो 6 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, 6 माइनस 1 5। फिफ्थ पार्ट। अच्छा, मैंने कहा था अगर यहाँ पे बेस गिवन ना हो तो कॉमन लॉगरिथम जो होता है, कॉमन लॉगरिथम उसका बेस 10 होता है। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें 10 की पावर 2, तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस 10, तो 10 10 100, तो 5x माइनस 10, तो 100 10 माइनस में है तो लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा 5x, तो ये आ गया हमारे पास 110 इज इक्वल टू 5x, तो 110 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू, कटिंग कर लें, 5 2 10, 5 2 10 22। यहाँ पे देखें 6 पार्ट log 2। अब ये 2 टर्म्स जो है नेगेटिव माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 2 की पावर 2 x प्लस 1 और x माइनस 4, तो ये अगर 2 2 4 x प्लस 1 x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 4x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 2 3 6 18, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कोई आंसर आ जाएगा।